कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने बिलासपुर के घुमारवीं में पिछले 25 से 30 साल से कारोबार कर रहे दर्जनों कश्मीरी शॉल विक्रेताओं को परेशान किए जाने का मामला उठाया है। एसोसिएशन के मुताबिक इस साल 17 घटनाएं ऐसी हो चुकी है जिनमें कश्मीर विक्रेताओं से मारपीट की गई, हिमाचल को छोड़ने की धमकी दी गई। एसोसिएशन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, हिमाचल के सीएम सुक्खू से इस मामले में संज्ञान लेने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। एसोसिएशन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कश्मीरी व्यापारियों के खिलाफ बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने और कश्मीरी शॉल विक्रेताओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। परसों गए थे यही नजदीक ना जी, 2-3 बंदे आए जी, कि यहाँ काम मत करो जी, तो यहाँ से चले जाओ। तो हम सबको हिरास कर रहे हैं, रोज जितने भी हम बंदे हैं हम सबको रोज दिन ब दिन हिरासमेंट किया जा रहा है। वहाँ पे 3 बंदे आ गए मुँह टक के और जी। मुझे बोला आस्ते आस्ते नीचे रखो और उसके बाद मारने पड़े और मारने पड़े और मारने के बाद मैं भाग गया उनसे। आपने पुलिस वेरिफिकेशन उन्होंने मांगी? ने कुछ भी नहीं मांगे, उन्होंने सिर्फ इतना ही बस नीचे बोला, बस माल का नुकसान किया, माल उन्हें नीचे घुस, मैं छूट गया उनसे कि मैं भाग गया। मैं फेरी से आ रहा था घुमारवीं में, जी, बस स्टैंड से आगे पुलिस स्टेशन के पास में पहुंचा है, लेकिन फिर 2-3 बंदे आ गया वहाँ बाइक के ऊपर, फिर मेरे को पकड़ लिया वहाँ। जी, फिर मेरे को बोलने लगा वहाँ से, आप यहाँ इसलिए आया, इधर से ऐसा करो, आप वापस चले जाओ। जी। हमने पिछले साल भी बोला आप लोगों को आप भाग जाओ यहाँ से वापस, लेकिन आप कभी नहीं भाग रहा था आप लोग। जी। लेकिन फिर कभी कुछ भी करना पड़ेगा आप लोगों के साथ। मैं पट्टा में गया, जी, उधर से फेरी लगाने गई, जी, उधर से वापस बंदे 2-3 आए, हाँ। उसे बोला भाग जाओ वापस, इधर काम नहीं करना। और अब खबर कुलगांव से है। नए साल के जश्न को लेकर कुलगांव में नवयुग टनल को लेकर सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एसएसपी अनायत चौधरी ने की। इस बैठक में कमांडिंग ऑफिसर 163 बटालियन सीआरपीएफ और पुलिस मौजूद रहे। टनल के अंदर और आसपास हाल ही में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर भी चर्चा की गई है। एसएसपी कुलगांव ने एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, 24 घंटे निगरानी, सख्त एक्सेस कंट्रोल और मजबूत इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए निर्देश जारी किए। नए साल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 दिन बाद नए साल का आगाज हो जाएगा, लेकिन नए साल से पहले घूमने वाली जगहों और टूरिस्ट प्लेसेस पर भीड़ बहुत बढ़ गई है। कोई टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचकर नए साल का स्वागत करता नजर आ रहा है। वहीं पहलगाम में शानदार विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जो 25 दिसंबर को शुरू हुआ और 31 दिसंबर तक चलेगा। फेस्टिवल पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी और टूरिज्म डिपार्टमेंट मिलकर आयोजित किए। पर्यटकों को यादगार अनुभव देने के मकसद से कई कल्चरल, मनोरंजन और एंटरटेनमेंट इवेंट्स रखे गए हैं। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ मीर नसरून हिलाल जेरी ने कहा कि विंटर फेस्टिवल से टूरिस्टों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। शारा आफाक सयाहती मकाम पहलगाम में इस वक्त मौजूद हैं। ये जो आप लाइट्स देख रहे हैं, पहलगाम को दुल्हन की तरह सजाया गया है और कहीं ना कहीं एक आहिस्ता आहिस्ता एक फ्लो जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी तादाद में टूरिस्ट जो हैं पहलगाम का रुख कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ सयाहती हलचल जो है वो बढ़ रही है और ऐसे में यानी कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पहलगाम विंटर कार्निवल जो है उसका एहतमाम अमल में लाया गया है और यहाँ इस हवाले से कई एक्टिविटीज़ जो हैं वो देखने को मिल रही है। पहले कैमरामैन दिखाएंगे आपको। ये आप देखिए, एक तो पहलगाम को जाज़िब नज़र बनाने के लिए ये आप देख सकते हैं, ये रोशनियाँ ये जो देख रहे हैं आप, इसको सयाहों को अट्रैक्ट करने के लिए ये कदम उठाया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे कई स्टॉल्स कायम किए गए हैं, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट, हमारी दस्तकारी, फूड्स, जो हमारा जो कल्चर है उसकी अक्कासी की गई है। और मुद्दा मकसद इसका यही है कि शारा आफाक सयाहती मकाम पहलगाम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो रागिब हों। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बात करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी नासरुल्लाह जरी साहब। सर खैर मकदम, पहले तो मुबारकबाद आपको कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया इस लिहाज से कि पहलगाम को मज़ीद जाज़िब नज़र बनाने के लिए और उससे जो है आइंदा दिनों खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट रागिब हों। आपका शुक्रिया।
लेकिन सबसे पहले मैं आपके कैमरामैन से ये गुजारिश करूंगा जी, जी, कि बिल्कुल। उन्होंने ये दिखाया वो पहाड़ दिखाए जो बिल्कुल, बिल्कुल। बर्फीला वो पहाड़ अभी सुनहरे बर्फीला रोशनी में पहाड़, चमक रहा है। बर्फीला पहाड़ और यकीनी तौर पे आप देख लीजिए, ये जो अभी हमने रोशनियाँ दिखाई इससे कई हजार गुना बेहतर वो रोशनी है जो बर्फीला पहाड़ इस वक्त चमक रहा है, रोशनी से सुनहरी रोशनी इस पे पड़ रही है जी। तो इट्स स्प्रेड लाइक सनसेट बिल्कुल। सनसेट हो रहा है और इस बर्फीले पहाड़ पे सनसेट का होना ये अपने आप में ही एक बड़ा एक अद्भुत नज़ारा होता है। ये नज़ारा आपको शायद दुनिया में कहीं मिलेगा। तो ये नज़ारे देखने के लिए मेरी सबसे ये गुजारिश है कि आप पहलगाम आइए, यहाँ आर्टिफिशियल और नेचुरल लाइट इसका जो संगम है उसका मज़ा लीजिए। ये जो अभी हमारा ये फेस्टिवल है अभी 31 तक जारी रहेगा और 31 को इसमें एक अच्छी खासी एक ग्रैंड कंक्लूडिंग सेरेमनी होगी यही वेन्यू पे, यहाँ पे पीछे एक और इसमें लगेगा वेन्यू है बिल्कुल। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पहलगाम कश्मीर। और इसी के साथ वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। मेंढर में एलओसी के पास सुरक्षा